हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उन सारे इम्पॉर्टेंट OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है। जनरली अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के आप देखोगे, जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे SSC हो, BPSC हो, KVS, NBS, DSSB, रेलवे टीचर एग्ज़ाम्स या एनी अनदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें ये OWS देखने को मिलता है। तो उन सारे OWS को हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हम आप आज की वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है, 1000+ OWS करवाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में जो आगामी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, BPSC TRE 4, रेलवे का टीचर एग्ज़ाम्स या एनी अनदर एग्ज़ाम्स, उन सारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जनरली आप इस वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से OWS एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर बताया हूँ। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ चर्च इन विच बेल्स हैंग। ठीक है, कौन से पार्ट चर्च के कौन से पार्ट पर जहाँ पर बेल को हैंग किया जाता है, जो बेल होती है, घंटियाँ होती है, उसको लटकाया जाता है, चर्च के उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? उस पार्ट को हम क्या कहते हैं जहाँ पर घंटी लटकाई जाती है? उस चर्च के पार्ट को, उस बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन से ये ऑप्शन है मिनारेट, बेलफ्राई, चैपल या स्पायर। तो आपको बताना है इन चार में से एक और सही ऑप्शन के आंसर क्या होगा। दोस्तों, मीनारेट एक प्रकार का टावर होता है, जो टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, टावर लाइक स्ट्रक्चर जो मॉस्क में होता है। ठीक है, मॉस्क। ठीक है, तो मीनारेट एक टावर लाइक स्ट्रक्चर है जो मॉस्क में होता है। चैपल की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार का चर्च है दोस्तों। ठीक है, चर्च को ही बोलते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ अलग डिफरेंट टाइप्स का चर्च है, हम इसको डिस्कस करेंगे। बेलफ्राई, इसका सही आंसर जो है बेलफ्राई, यानी चर्च के उस बिल्डिंग के पार्ट को हम कहते हैं बेलफ्राई जहाँ पर घंटियाँ लटकाई जाती है, बेलफ्राई। ठीक है, स्पायर, एक ऑप्शन स्पायर है, जिसको ये भी एक टावर लाइक स्ट्रक्चर है, जो चर्च का ही पार्ट है, टावर लाइक स्ट्रक्चर है। ये टावर लाइक स्ट्रक्चर चर्च का पार्ट है, और ये टावर लाइक स्ट्रक्चर मीनारेट, ये भी ये मॉस्क, मस्जिद वगैरह में होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों ऑप्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है। वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च, वायलेशन ऑफ सैंक्टिटी ऑफ द चर्च। दोस्तों, यहाँ सैंक्टिटी का मतलब होता है प्यूरिटी। सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? प्यूरिटी का सेंस होता है। ठीक है, तो वायलेशन ब्रीच को कहते हैं, उल्लंघन करना। वायलेशन कहते हैं ब्रीच को। ठीक है, ब्रीच, BREACH, ब्रीच। ठीक है, ब्रीच को कहते हैं उल्लंघन करना। तो उस प्यूरिटी को जो उल्लंघन करता है, चर्च के उस प्यूरिटी को जो उल्लंघन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है इन्फ्रिजमेंट, इरिवेरेंस, ओके, सैक्रिलेज या ट्रांसग्रेशन। ठीक है, तो आपको इस चार में से एक ऑप्शन को आंसर बताना है कि क्या होगा आंसर। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं। तो उस प्यूरिटी को जो वायलेट करता है, यानी ब्रीच करता है या उल्लंघन करता है, उसको हम सैक्रिलेज, सेक्रेट से याद रखेंगे, सैक्रिलेज। इसका आंसर सैक्रिलेज, सेक्रेट से याद रखोगे। सेक्रेट का मतलब होता है प्यूरिटी। ठीक है, इन्फ्रिजमेंट का मतलब होता है ये भी रूल्स वगैरह तोड़ने के सेंस में यूज किया जाता है इन्फ्रिजमेंट। लेकिन कैसा रूल? ऑफिस का रूल जब हम तोड़ते हैं, ऑफिस का जब रूल तोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फ्रिजमेंट। लेकिन चर्च के जो प्यूरिटी के रूल को हम तोड़ते हैं उसको कहते हैं सैक्रिलेज। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सैक्रिलेज होगा। इरिवेरेंस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, किसी चीज़ को आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसको इरिवेरेंस कहते हैं। और ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है वायलेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है वायलेशन। तो यहाँ पर मैंने चारों ऑप्शन को आपको एक एक करके डिस्कस किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को भी थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं।
टाइप्स ऑफ चर्च, कैथेड्रल एक टाइप्स ऑफ चर्च है दोस्तों, कैथेड्रल, ठीक है, कैथेड्रल एक टाइप ऑफ चर्च है ना, तो ये भी एक चर्च का टाइप होता है। बैसिलिका भी एक टाइप है चर्च का, और पेरिस भी एक चर्च का टाइप है, चर्च को ही कहते हैं। लेकिन ये कब कैसे यूज करते हैं आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। किस टाइप के चर्च को कैथेड्रल कहते हैं, किस टाइप के चर्च को बैसिलिका कहते हैं, किस टाइप के चर्च को पेरिस कहते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। बने रहना होगा, इस वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा, ताकि हम और आप दोनों मिलकर समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अरेंज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड, मतलब चढ़ावा, ऑफरिंग का मतलब चढ़ावा। गॉड के उस पार्ट को क्या कहते हैं, जब आप पूजा करते हो, जब कोई चढ़ावा करते हो, तो गॉड जो आपका आसन होता है, वर्शिप करते हो, तो आपके आसन से गॉड का जो आसन होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, रेज्ड प्लेस होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू गॉड और मेड, जहाँ पर गॉड को चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उस ऊंचे प्लेस को हम क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है मोंट, चर्च, रोस्ट्रम, अल्टार। तो आप यहाँ आंसर जो होगा अल्टार होगा, ठीक है, अल्टार। हम एक एक करके सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। मोंड, माउंड जो होता है, माउंट टीला को कहते हैं दोस्तों, माउंट जो होता है टीला को कहते हैं। चर्च तो आप जानते ही हो। रोस्ट्रम जो होता है एक पब्लिक प्लेस होता है, जहाँ पर लोग खड़े होकर स्पीच देते हैं। रोस्ट्रम उसे कहते हैं, उस पब्लिक प्लेस को जहाँ पर खड़े होकर एक स्पीच देता है कॉमन इंसान, उसको रोस्ट्रम कहते हैं। और अल्टार जो है स्पीच मतलब अल्टार आपको एक वैसे ऑफरिंग मतलब ऊंचे प्लेस को कहते हैं जहाँ पर हम लोग चढ़ावा गॉड के लिए चढ़ाते हैं। अल्टार और अल्टर एक स्पेलिंग में ध्यान रखेंगे। अल्टर एक आता है ALTR, अल्टर। जब हम कपड़े को अल्टर करते हैं, स्टिच करते, सिलते हैं, तो उसको अल्टर कहते हैं, ALTER। यहाँ पर जो है आपका ऑफरिंग टू अ गॉड अरेंज्ड प्लेस को हम कहते हैं अल्टार, ALTAR। TER दोनों एक लेटर अगर चेंज होता है तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो प्लीज़ कीप इन माइंड, डोंट कंफ्यूज इट। ओके, अल्टार का मतलब होता है एक रेज्ड प्लेस जहाँ पर गॉड को ऑफरिंग करते हैं। अल्टर का मतलब होता है एक वैसे जहाँ पर हम लोग चीज़ कपड़े को स्टिच करते हैं। आई होप ये अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर यह, अ लॉन्ग वुडन सीट विथ अ बैक फॉर पीपल टू सीट ऑन इन अ चर्च, ठीक है। उस लंबी बेंच को, उस लंबी वुडन सीट को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर चर्च में हम लोग बैठते हैं, लोग जो होते हैं बैठे होते हैं, उस प्लेस को, उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ लंबी लंबी बेंच लगी होती है, उस पर लोग बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है अल्टार, प्यू, आइल, ओके, पल्पिट। तो आप मुझे बताएंगे क्या कहते हैं। दोस्तों अल्टार तो होगा नहीं, अल्टार उसको कहेंगे जहाँ पर हम लोग गॉड को ऑफर करते, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस रेस प्लेस को कहते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्यू जो होता है दोस्तों, प्यू उसी को हम कहते हैं जहाँ पर चर्च में बड़ी लंबी लंबी बेंच होती है, वहाँ पर लोग बैठे होते हैं, लकड़ियों की बेंच होती है, उसको पियो कहते हैं, ठीक है। आइल, दोस्तों आइल कहते किसे हैं। आप कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे या फिर प्लेन में जब गए होंगे, तो जैसे 3 सीट लगे होते हैं, 3 सीट, 2 साइड है तो दोनों साइड से 3 सीट या 2-3 लगा होता है सीट, अब बीच के एक गलियारा होता है, तो गलियारा के जस्ट बगल वाले दोनों साइड वाले जो सीट होती है, उसी सीट को हम आइल कहते हैं। समझ में आ रही बात ना, आइल कहते हैं, ठीक है। तो पल्पिट किसे कहते हैं, तो पल्पिट कहते हैं जहाँ पर जो चर्च का प्रीस्ट होता है वो अपनी स्पीच देता है, उस स्टेज पर खड़ा होकर, चर्च के उस स्टेज पर, उस प्लेस पर खड़ा होकर जहाँ से प्रीस्ट अपना स्पीच को डिलीवर करता है, उसको पल्पिट कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिंगर इन अ चर्च, दोस्तों चर्च में जो ग्रुप होती है सिंगर की, उसको क्या कहते हैं। क्वायर, बैंड, होस्ट या ट्रुप, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप मुझे बताएंगे उसको कहते क्या है। तो ग्रुप ऑफ सिंगर इन अ चर्च अगर पूछ दिया जाए तो उसे क्वायर कहेंगे।
अगर ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन पूछ दिया जाए तो उसे बैंड कहेंगे। ट्रूप ऑफ सोल्जर अगर पूछ दिया जाए तो उसे ट्रूप कहेंगे। और होस्ट तो आप जानते हैं, मेहमान नवाजी करना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और देखते हैं वर्ड क्या है। सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है ताकि समझ में आए। अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इन अ चर्च। अब यहाँ पर रेज्ड प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, चर्च के उस रेज मतलब ऊंची प्लेस को जहाँ से प्रीचर डिलीवर करता है अपने सरमन को। सरमन मतलब इस अपने स्पीच भाषण, अपने पवित्र जो उसका सरमन होता है उसको डिलीवर करता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया पल्पिट, आंसर इज पल्पिट, ठीक है, पल्पिट। अल्टार तो होगा नहीं। अल्टार हम किसे कहते हैं दोस्तों, अभी हमने बताया था जहाँ खड़े होकर पब्लिक एक ऐसा अल्टार जो होता है जहाँ गॉड के लिए हम ऑफर करते, चढ़ावा चाहते हैं, ठीक है, उस रेज प्लेस को अल्टार कहते हैं। पोडियम, पोडियम एक मतलब एक पोडियम जहाँ पर कहीं पर भी स्कूल कॉलेजेज में हम लोग उस वुडन का बना होता है और वहाँ पर भाषण हम लोग देते हैं उस चढ़कर, तो उसको पोडियम कहते हैं। आइल तो आपको पता है, ठीक है, आइल अभी मैंने बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पल्पिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक स्मॉल बिल्डिंग है या रूम है जहाँ पर क्रिश्चियन वर्शिप के लिए बनाया जाता है। मतलब एक छोटा सा जगह, ठीक है, एक छोटा सा रूम या एक छोटी सी बिल्डिंग स्पेशली क्रिश्चियन वर्शिप के लिए बनाई जाती है। चाहे वो बिल्डिंग कहीं पर या तो स्कूल में बनाई गई हो, या कोई प्रिजन जेल में बनाई गई हो, हॉस्पिटल में बनाई गई हो, या कोई प्राइवेट हाउस में बनाई गई हो, ठीक है। तो उस प्लेस को, उस स्मॉल बिल्डिंग या रूम को हम कहते क्या हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि कहते क्या है। तो ऑप्शन आपके 4 है, कैथेड्रल, रिचुअल, चर्च या चैपल। तो इसका आंसर हो जाएगा चैपल। क्या हो जाएगा, चैपल। दोस्तों जो कैथेड्रल होता है ना, ये बिग चर्च होती है। चर्च का टाइप है लेकिन उसी टाइप में कौन सा बिग चर्च जो बड़ा होता है स्ट्रक्चर, उसको हम कैथेड्रल कहते हैं। चर्च तो आप जानते हैं एवरेज नॉर्मल। रिचुअल रीति रिवाज को कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट करने की बात आती है, आपको अगर आने लगे तो आप समझ जाना कि आपकी तैयारी सही है। तो चैपल हम कहते हैं उस छोटे रूम को, उस छोटे बिल्डिंग को जहाँ स्पेशली क्रिश्चियन वर्शिप के लिए स्कूल या मतलब बनाई जाती है। चाहे वो बिल्डिंग या रूम कहीं पर भी बनाया जा सकता है, हॉस्पिटल, प्राइवेट हाउस या स्कूल वगैरह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। एन एंट्रेंस या लॉबी एरिया इन अ चर्च, है ना। चर्च के उस लॉबी या एरिया को हम कहते क्या है, क्या हॉल कहते हैं, नैर्थेक्स कहते हैं, या प्यूज या पैसेज। तो दोस्तों इसका आंसर जो है नैर्थेक्स। क्या हो जाएगा, नैर्थेक्स, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ पर्सन हु लीड द कन्ग्रीगेशन इन सिंगिंग। दोस्तों यहाँ कन्ग्रीगेशन का मतलब होता है जहाँ पर रिलीजियस सेरेमनी के लिए या रिलीजियस प्रोग्राम के लिए हम गैदर्ड होते हैं, उसको कन्ग्रीगेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कन्ग्रीगेशन हो रहा है सिंगिंग के लिए, है ना। पर्सन हु लीड, एक ऐसा आदमी जो सिंगिंग की कन्ग्रीगेशन को लीड करता है, उसको हम कहते क्या हैं, ये क्वेश्चन है। क्या उसे कैंटोर कहते हैं, डिवोटी कहते हैं, इवेंजलिस्ट कहते हैं, या डिसाइपल कहते हैं। तो दोस्तों डिसाइपल का तो मतलब शिष्य होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर जो होता है कैंटोर होगा। वेरी गुड, कैंटोर आपका आंसर होगा। डिवोटी तो समर्पित होता है किसी के लिए, डिवोशन, ओके, श्रद्धालु। और इवेंगलिस्ट जो होता है, जो क्रिश्चियन धर्म का एक प्रचारक होता है, जो क्रिश्चियन धर्म का एक प्रचारक होता है, उसको इवेंगलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ लिटर्जिकल इम्प्लीमेंट यूज टू स्प्रिंकल होली वाटर। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी जिसे हम हॉली वाटर को स्प्रिंकल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आई होप स्प्रिंकल करने के लिए हमें जिसे यूज करते हैं उस लिटर्जिकल इम्प्लीमेंट को हम कहते क्या हैं दोस्तों, एस्परजिलम। उसे क्या कहते हैं, एस्पर। एस्पर से याद रखें, एस्पर्स का मतलब स्प्रिंकल करना, एस्परजिलम, ओके।
सैक्रेमेंट्री का मतलब होता है सेरेमोनियल। ओके, सैक्रेमेंट्री का मतलब होता है सेरेमोनियल। और आपका थ्राइबल का मतलब थ्राइबल इम्प्लीमेंट यूज फॉर इंसेंट स्टिक, है ना। जैसे कि आप चर्च वगैरह में जब जाओगे तो इंसेंस स्टिक, इंसेंट जो अगरबत्ती जलाने के लिए स्पेशल जो है जगह का जो यूज किया जाता है उसको हम थ्राइबल कहते हैं, थ्राइबल। ओके, तो इंसेंट स्टिक को जलाने के लिए एक प्लेस या फिर हैंगिंग करके उसे लगाया जाता है, बनाया जाता है, ताकि आप इसे इंसेंट स्टिक को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, उसको हम थ्राइबल कहते हैं। पल्पिट स्टेज को कहते हैं, अभी मैंने बताया था। पल्पिट किसको कहते हैं? स्टेज को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ सेरेमोनियल एक्ट ऑफ स्प्रिंकलिंग हॉली वाटर ऑफन ड्यूरिंग रिलीजियस सर्विस। दोनों में अंतर है। अ सेरेमोनियल, उस सेरेमोनियल एक्ट को क्या कहते हैं जहाँ पर जो हॉली वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है, उस सर्विस को क्या कहते हैं? तो सर्विस के एस्परजेलियम कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से जिससे हॉली वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। लेकिन उस प्रोसेस को, उस एक्ट को क्या कहते हैं जो हॉली वाटर को छीटा जा रहा है ना? उस रिलीजियस सर्विस को क्या कह रहे हैं? तो उस रिलीजियस सर्विस को स्पर्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्जेस। ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब एवोल्यूशन का मतलब शुद्धिकरण का सेंस में है ना। एवोल्यूशन शुद्धिकरण। ठीक है, एवोल्यूशन। और आपको मालूम है कि क्रिश्चियन में सारा कुछ के लिए एक नियम, एक कानून लगा हुआ है, लेकिन हिंदू धर्म में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। अगर आपको शुद्धिकरण करना है तो आप गंगा में, नदी में जाओ और डुबकी लगाओ, अपना शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अपने आप से मतलब उतनी रिजिड, उतनी कॉम्प्लेक्स हमारा धर्म नहीं है, मतलब हिंदू धर्म नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मैं ऐसा कुछ किसी के रिलीजियस पर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट हर चीज़ के लिए एक रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई है। तो उसको हम कहते क्या है, वही आज के हम लोग वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। कि आज का जो OWS है थीम है कि क्रिश्चियनिटी जो होता है, क्रिश्चियन धर्म में सारे जो रूल्स है, जो प्रोसेस है, जो स्पिरिचुअल हॉली मतलब चीज़ें जो होती है, उसको हम कहते क्या, उसी को हम देख रहे हैं, उसी को जान रहे हैं। ठीक है। लवाडो जो कहते हैं दोस्तों कि क्रिश्चियन में जब शुद्धिकरण, ये भी एक प्रोसेस है शुद्धिकरण करने का। ठीक है, तो शुद्धिकरण करने का प्रोसेस में इसमें क्या कहते हैं लवाडो में, कि इसमें हम ऑयल लगा कर, बॉडी पर ऑयल लगाकर हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। लवाडो, उस प्रोसेस को हम लवाडो कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब बॉडी पर, क्रिश्चियनिटी में जब बॉडी पर धर्म लगाकर हम शुद्धिकरण कहते हैं तो उस प्रोसेस, उस रिलीजियस सर्विस को लवाडो कहते हैं। ठीक है। और क्रिश्चियन में एक स्नान होता है शुद्धिकरण करने का, एक स्नान, एक और मेथड है जिस पे पूरी शरीर पर हम लोग क्या कहते हैं, नहा कर, स्नान करवा कर उसको हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं बैप्टिज्म। क्या कहते हैं उसे? बैप्टिज्म। तो ये सारा चीज़ें जो आपको है, मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ चर्च। ठीक है, चर्च बिल्डिंग वेयर द कन्ग्रीगेशन सीट ड्यूरिंग सर्विस, है ना। उस सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं, जो चर्च के उस सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं जहाँ पर कन्ग्रीगेशन सीट्स होती है सर्विस के दौरान? तो आइल हो गया, अल्टार हो गया, नेव हो गया, या क्वायर। चलिए इसको हम लोग, आइल तो आप देख चुके हैं कि गलियारे वाले बगल वाले सीट को हम आइल कहते हैं। क्वायर तो आप जानते ही हैं, ग्रुप ऑफ सिंगर इन चर्च की बात हो जाए। अल्टार भी आप जानते हैं। ठीक है, तो बच गया क्या? तो नेव हो गया। तो आंसर इज योर नेव। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अ पैसेज बिटवीन द रो ऑफ सीट इन अ चर्च। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एक दो रो के बीच में जो पैसेज होती है, जो दो रो ऑफ सीट, उसको चर्च की उस पार्ट को हम कहते हैं ओके, आइल। इसको भी आइल अभी हम लोग पढ़ा था। ठीक है, आइल कहते हैं। एक स्पेलिंग ध्यान, AIL। ए आइल का मतलब होता है जो चर्च की जो बालकोनी होती है, जो रास्ता होती है, दो सीट के बीच की जो रास्ता होती है, और रास्ते के बगल वाले सीट को जो हम क्या कहते हैं? आइल कहते हैं। AISLE। लेकिन एक होता है ISLE, आइल।
आइल का मतलब, इसको भी प्रोनाउंसिएशन आइल ही है, लेकिन इसका मतलब आइलैंड है। इसका मतलब क्या होता है? आइलैंड। ओके। मिनारेट आपको एक टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है मॉस्क में, ठीक है। हाइम तो आपको पता ही है, रिलीजियस सॉन्ग को कहते हैं हाइम। और एक सेरेमनी, एक सेक्रामेंट जो होता है, सेरेमनी होता है, सेक्रामेंट का मतलब होता है सेरेमनी। तो ये सारा चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, शुड कीप इन माइंड। ओके, चलिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सारे जो वर्ड है ना, अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी गई है और बार बार ये रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, वर्ड नंबर 14। द क्रिश्चियन सीजन कमेमोरेटिंग द रिसरेक्शंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। उस क्रिश्चियन सीजन को हम क्या कहेंगे, ठीक है, उस क्रिश्चियन सीजन को हम क्या कहेंगे। कमेमोरेट का मतलब होता है याद करना, कमेमोरेट का मतलब क्या होता है? याद करना, याद रखेंगे, ठीक है। रिसरेक्शंस का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। रिसरेक्शंस का मतलब होता है रीबर्थ। जीसस क्राइस्ट की रीबर्थ को हम जो याद करते हैं, उस क्रिश्चियन सीजन को हम क्या कहते हैं? उस सीजन में, उस महीने में, उस मंथ में हम जब जीसस की जो रीबर्थ को हम याद करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं ईस्टर कहते हैं। यस, ईस्टर कहते हैं दोस्तों। ये मार्च अप्रैल के मंथ में होती है, ठीक है, ईस्टर महीना। और एक होली जो होता है, इसको पवित्र कहते हैं। एडवेंट का मतलब शुरुआत होता है। एडवेंट का मतलब क्या होता है? शुरुआत। ध्यान रखेंगे, एडवेंट शुरुआत के सेंस में यूज करेंगे। क्रिसमस का आपको पता ही है, क्रिसमस किसको सिंबलाइज करता है? बर्थ ऑफ जीसस को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ सेरेमोनियल वॉशिंग ऑफ हैंड बाय प्रीस्ट ड्यूरिंग मास। दोस्तों, उस सेरेमोनियल वॉशिंग को क्या कहेंगे, जब जिसमें प्रीस्ट क्या करते हैं? अपने हाथों को मास के दरमियान, मास मतलब भीड़ जो होता है, जो पूजा अर्चना जो होती है, उसके दरमियान जब वो अपने हाथों को उस पवित्र जल से, ओके, इस एक इसके मतलब जो रिलीजियस वाटर जो होती है, उस वाटर से अपने हाथ को जो वॉश करता है, उस सेरेमोनियल को हम कहते हैं क्या है? तो आप मुझे बताएं। लवाडो, बिल्कुल सही, लवाडो कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या कहते हैं? लवाडो। लबाबो, लवाबो। एवल्यूशन होता क्या है? एक एवल्यूशन धार्मिक स्नान है, धार्मिक स्नान को कहते हैं। बेनिडिक्शन वरदान को कहते हैं, ब्लेसिंग को कहते हैं, ब्लेसिंग को कहते हैं, ब्लेसिंग, बेनिडिक्शन। कन्फेशन, जब आप अपने ब्लेम को एक्सेप्ट करते हो, जब आप कन्फेस करते हो, ठीक है, जब आप गलती को स्वीकारते हो, उसको कन्फेक्शन कहता है। ये कहीं पर भी हो सकता है, चाहे आप अपने पेरेंट्स के पास हो सकता है, चाहे अपने मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा, कहीं पर भी हो सकता है, अपने टीचर के पास। जब गलतियां आप एक्सेप्ट करते हो, उसको कन्फेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान आप रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। द सेंट्रल क्रिश्चियन बिलीफ इन द राइजिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द डेड, ठीक है। उस धार्मिक बिलीफ को क्या कहेंगे, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को मतलब दिखाया गया है, ऐसा माना गया है कि मतलब रिबर्थ, पूर्ण जन्म जब हुआ है जीसस क्राइस्ट की, डेड, मृत्यु के बाद फिर से जन्म हुआ, उसको उसको हम कहते हैं रेसरेक्शन। अभी हम रेस्यूरेक्शन, ठीक है, रेस्यूरेक्शन, ठीक है। इवेंजलिस्ट कहते हैं धर्म प्रचारक को, प्रीचर को कहते हैं, ठीक है। प्रीचर जो होते हैं उसको हम लोग इवेंजलिस्ट कहते हैं, धर्म प्रचारक जिसको कहते हैं। रिडेम्पशन जो होता है, पाप से मुक्ति को रिडेम्पशन का यूज करते हैं, ओके, पाप से मुक्ति। एस्ट्रॉनमेंट जो हम लोग बात करेंगे, ओके, प्रायश्चित करना, कंट्राइट करना, ठीक है। एंटोनमेंट को मतलब कहें हम लोग कंट्राइट करना, ठीक है, प्रायश्चित करना। तो यहाँ पर रिस्टोरेक्शंस आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। 17 नंबर देखते हैं। द एक्ट ऑफ कन्फेसिंग वन sin एंड सीकिंग फॉरगिवनेस इन द कैथलिक ट्रेडिशन। तो उस एक्ट को जहाँ पर आप अपनी गलती को, पाप को, बुराई को आप स्वीकारते हो, माफ़ करने के लिए आप बोलते हो, उस कैथलिक ट्रेडिशन में, कैथलिक ट्रेडिशन को क्या कहते हैं? कन्फेशन। दोस्तों देखो, कन्फेशन आपको ऑप्शन में दिया हुआ, लेकिन कन्फेशन का मतलब होता है कहीं पर भी आप कन्फेस कर सकते हो, स्पेशली सिर्फ चर्च में ही नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, आप वर्ड पर ध्यान रहे, उस एक्ट को जो स्पेशली हम लोग कैथलिक ट्रेडिशन में हम लोग पाप को स्वीकारते हैं और माफ़ करने के लिए हम कहते हैं, तो उसको हम एब्सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूशन। ठीक है। कन्फेशन तो आप कहीं पर भी कन्फेस कर सकते हो। रिपेंटेंस का मतलब होता है पश्चातावा करना। रिटेंशन एंड कंट्रीशंस दोनों का मतलब होता है पछतावा, रिग्रेट करना। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन एब्सोल्यूशन हो जाएगा, एब्सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे मूव हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ सेरेमोनियल एक्ट ऑफ एनॉइटिंग विथ हॉली ऑयल। वही चीज़ है, यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि उस सेरेमोनियल एक्ट को हम क्या कहते हैं जहाँ पर हॉली ऑयल लगा कर एनॉइटिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बताइए क्या कहेंगे। दोस्तों बैप्टिज्म तो शुद्धिकरण होता ही है। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग प्रीस्ट को अपॉइंट करते हैं, कॉन्फर्मेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्फर्मेशन, क्रिस्मेशन, क्रिस्मेशन। ठीक है, चलिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। द क्रिश्चियन सीजन लीडिंग अप टू क्रिसमस emphasizing anticipation and preparation. The Christian season leading up to Christmas emphasizing anticipation and preparation. दोस्तों क्रिसमस आने से पहले, आने की उपलक्ष्य में हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, है ना। तो उस सेलिब्रेशन को, उस सीजन को हम कहते क्या हैं? क्या गुड फ्राइडे कहते हैं, एडवेंट, ईस्टर या पेंटिकॉस्ट? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? एडवेंट। एडवेंट क्रिसमस आने की खुशी में, क्रिसमस अराइवल की खुशी में, ठीक है, हम इसे एडवेंट कहते हैं। गुड फ्राइडे मार्च अप्रैल के मंथ में, अप्रैल मई के मंथ में ये मनाया जाता है। ईस्टर तो आप जान ही गए। पेंटिकोस्ट जो होता है दोस्तों, ईस्टर के 5वें दिन, पेंट मतलब 5वें दिन, जब हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ईस्टर के 5वें दिन, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए सेलिब्रेट करते हैं, उसे पेंटिकोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटिकोस्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं 20 की तरफ। अ मेंबर ऑफ द क्लर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ पार्टिकुलर चर्च और कंग्रीगेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 20 का? दोस्तों कह रहा है कि उस स्पेशल मेंबर ऑफ क्लर्जी जो होता है ना, चर्च के पुजारी को क्लर्जी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल। उस मेंबर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लर्जी, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक पार्टिकुलर चर्च या कंग्रेगेशन को टैकल करने में। ठीक है, तो इसको हम लोग बैसिलिका कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नहीं सॉरी, विकार कहते हैं, विकार। क्या कहते हैं? विकार। ठीक है, पेरिस एक प्रकार का चर्च है, प्रीचर तो आप जानते हो, आयल जानते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं 21 है क्या। अ चर्च बिल्डिंग या प्लेस ऑफ वर्शिप, है ना, एक चर्च बिल्डिंग या वैसा प्लेस जो वर्शिप के लिए यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं बैसिलिका। क्या कहते हैं? बैसिलिका। ठीक है, ऑरेटरी, सेंचुरी और एक श्राइन, श्राइन। तो श्राइन एक क्या है? हॉली प्लेस है। श्राइन एक हॉली प्लेस है। ऑरेटरी गुड स्पीकिंग स्किल जिसके पास होता है उसको ऑरेटरी कहते हैं। सेंचुरी सेक्रेड प्लेस, ठीक है, सेक्रेड प्लेस जो होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखें 22 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। अ रिटन और स्पोकन एक्सप्रेशन
अ फ्रेज ऑफन डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉड। लिखकर या बोलकर हम गॉड को अप्रिशिएट करते हैं, उनके बारे में कुछ कहते हैं, अच्छे वर्ड से नवाजते हैं, तो उसे हम कहते क्या है? डॉक्सोलॉजी। बिल्कुल सही, डॉक्सोलॉजी। डॉक्सोलॉजी। यूलॉजी जो होता है दोस्तों, ये भी प्रेज के रूप में यूज़, किसी को अप्रिशिएट करना है, प्रेज करना है, लेकिन वो प्रेज किसके तारीफ के लिए होता है? या तो व्यक्ति के लिए होता है या तो चीज़ों के लिए होता है, तब हम यूलॉजी का यूज करते हैं। लेकिन जब गॉड के लिए तारीफ़ करते, गॉड को तारीफ़ करते हैं, उसको डॉक्सोलॉजी कहते हैं। ओके। बेनिडिक्शन जो होता है ये वरदान के सेंस में यूज होता है, बेनिडिक्शन। और पेनिग्रिक कहते हैं तारीफ़ करना। पेनिग्रिक क्या होता है? तारीफ़ करना। तो दोस्तों ये आप मुझे बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप तैयारी करते रहिए और ये वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।